हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, हम बिज़नेस के बारे में बात कर रहे थे और बिज़नेस क्यों लोग करते हैं। आपने कभी सोचा, या आप में से बहुत सारे लोग बिज़नेस कर भी रहे होंगे, तो वो क्यों कर रहे हैं बिज़नेस? बिज़नेस का मेन मकसद जो होता है, मेन मोटिव जो होता है, वो तो प्रॉफ़िट अर्न करना ही होता है। ये तो सबको ही पता होगी बात, कि भाई मुझे प्रॉफ़िट अर्न करना है, प्रॉफ़िटेबिलिटी के लिए बिज़नेस करना है, कोई सोचेगा सर्वाइव करने के लिए बिज़नेस करना है। लेकिन क्या सिर्फ़ यही बिज़नेस के मोटिव या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, या फिर और भी बिज़नेस के लिए मोटिव्स और ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? तो आज हम देखेंगे क्या-क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं किसी भी बिज़नेस के, या आप इस टॉपिक को कह सकते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिज़नेस। बहुत कमाल के ऑब्जेक्टिव्स बताऊँगी। 5th वाला जो है बहुत एक्साइटमेंट वाला है, और 5th वाले को सुने बिना आप बिल्कुल आगे नहीं स्किप करिएगा, ठीक है? एक-एक पॉइंट को ध्यान से सुनेंगे और लास्ट तक वीडियो देखेंगे। ऑलराइट, तो फर्स्ट पॉइंट आता है मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग क्या होता है कि आपको मार्केट में, आप एकदम से जाते हो, नए-नए होते हो, तो आपको कोई जानता नहीं होता है मार्केट के अंदर, तो आपको अपनी पोजीशन बनानी पड़ती है मार्केट के अंदर। आपको अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट देना पड़ेगा, अपनी स्ट्रॉन्ग इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी तो कोई आपसे लेगा। नहीं तो आप मुझे बताइए, आप जिस प्रोडक्ट को आप बहुत पहले से लेते आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी शैम्पू की बात अगर हम कर लेते हैं, या किसी कॉस्मेटिक लिपस्टिक की बात कर लेते हैं, या फिर किसी डीओ की बात कर लेते हैं, ठीक है? तो इन तीनों चीज़ों में से, तीनों कैटेगरी को आप ले लीजिए, आप पुरानी छोड़ के आप नई क्यों लोगे? ठीक है? आप इसलिए लोगे क्योंकि आपको उसके अंदर कुछ डिफरेंट मिलेगा, ठीक है? अब डिफरेंट क्या हो सकता है? हो सकता है अगर डीओ की बात करें, तो फ्रेग्रेंस अच्छी होगी उसकी, ठीक है? और फ्रेग्रेंस अच्छी होगी, किसी अगर लिपस्टिक की बात करें तो उसकी पिगमेंटेशन अच्छी होगी। कुछ भी आपको डिफरेंट नया देना पड़ेगा और बेटर देना पड़ेगा। और अगर बात करें, एक और मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था आपको, डीओ का एग्ज़ाम्पल दिया, एक मैंने लिपस्टिक का एग्ज़ाम्पल दिया, और एक मैंने आपको दिया है शैम्पू का एग्ज़ाम्पल, ठीक है? तो शैम्पू क्या होगा, शैम्पू की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, शैम्पू में कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है? और उसमें आपकी जो भी आप क्वालिटी रखेंगे वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, पैकेजिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको अपने जो भी आप ब्रांड बनाते हैं, या आप जो भी बेच रहे हैं मार्केट के अंदर थ्रू योर बिज़नेस, आपको अपनी इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी मार्केट के अंदर, ठीक है? और बहुत कस्टमर्स को आपको लाइक सैटिस्फाई करना होगा अपने प्रोडक्ट के थ्रू, या फिर कोई भी अगर आप सर्विस देते हैं, तो उस सर्विस के थ्रू, ठीक है? जैसे कि अगर आप टीचिंग करते हैं, या फिर अगर आप डॉक्टर हैं, या फिर अगर आप कुछ भी दे रहे हैं, आप जैसे और कौन सी सर्विस होती है, कोई एंटरटेनमेंट है आपका, फॉर एग्जांपल आप सर्विस के एग्जांपल हम ले लेते हैं, ब्यूटी पार्लर का एग्जांपल ले लेते हैं, तो आपने बहुत कमाल का काम करा है, आपने बहुत अच्छी थ्रेडिंग करी, आपने बहुत अच्छी उसको फेशियल करा, जो भी करा, ठीक है? तो कस्टमर आपसे सैटिस्फाई हो जाएगा, तो दोबारा आएगा, और आपकी धीरे-धीरे मार्केट में पकड़ बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है आपका पॉइंट, मार्केट स्टैंडिंग, ठीक है? अब सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, जो कि मेरा फेवरेट पॉइंट है, जो कि है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब क्या है? क्रिएटिविटी लाना, नई चीज़ पैदा करना। देखो, पुराने तरीके से तो हर कोई करे जा रहा है चीज़ों को, आप क्या नया ला सकते हो? आप क्या नया कर सकते हो उसके अंदर? ठीक है, अगर मग्स आ रहे हैं, तो मग सारे सर्कुलर आ रहे हैं, सर्कुलर शेप में मिल रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप ट्रायंगुलर शेप का मग ले आओ, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप कुछ हैंडमेड टाइप के मग्स लेके आ रहे हो मार्केट में, या आप रेक्टेंगल टाइप के रेक्टेंगुलर शेप में या स्क्वायर शेप में मग्स लेके आ रहे हो। कुछ भी नया, मतलब उसके प्रिंट या तो इतने ऑसम हो, कुछ भी आप डिफरेंट लेके आ रहे हो, आप कर्टेन्स का काम कर रहे हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रहे हो, तो कुछ भी एकदम कमाल की चीज़ जिसकी ज़रूरत है मार्केट में, या तो पुरानी चीज़ को आप नए तरीके से करके ले आओ, ठीक है? या फिर आप कोई नई चीज़ पैदा कर दो। मतलब आप चेक करो, आप फाइंड करो कि क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है जिसकी, और वो अवेलेबल नहीं है, या तो आपके एरिया में, आपके कंट्री में, कहीं पे भी, और आप उसको इनोवेट कर दो, तो एक नया आइडिया हो जाएगा, और इनोवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे ही पता लगता है आपको, कंटिन्यूटी आपकी बनती है, इससे ही आपको पता लगता है आपका बिजनेस बढ़ रहा है या नहीं, आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है या नहीं। आपको आपको प्रोग्रेस करने के लिए, आपको सर्वाइव करने के लिए प्रोडक्शन करने की ज़रूरत ज़रूर होगी, तभी आप प्रोडक्टिविटी करेंगे, तभी आपको पता लगेगा कि आपने कितना सस्टेन करा, कितना आप सर्वाइव कर रहे हो। मतलब पहले आप मान लो, एग्जाम्पल के तौर पे, आप पहले 50 यूनिट प्रोड्यूस करते थे प्रोडक्ट की, फिर उसके बाद क्या करने लगे, आप 100 करने लगे, फिर आप क्या करने लगे, 150, फिर 200, फिर धीरे धीरे 2000 पे पहुंच गए। तो प्रोडक्टिविटी भी आपका एक मेन ऑब्जेक्टिव होती है, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्टिविटी करें, ताकि डिमांड को मीट कर सकें, ठीक है? आपके पास सप्लाई होगी, आपके पास प्रोडक्शन से प्रोड्यूस होगा आपका आपका तभी तो आप उसको सेल करेंगे ना, ठीक है? तो ये पॉइंट समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, फिजिकल एंड फिनेंशियल रिसोर्सेज।
यानी कि हर कंपनी के पास या फिर कोई भी बिज़नेस के पास उसकी फ़िज़िकल और फ़ाइनेंशियल रिसोर्सेज़ होनी चाहिए, उसके पास इतना अमाउंट होना चाहिए, ठीक है? उसके पास ऑफ़िस होना चाहिए, उसके पास प्लांट होना चाहिए, उसकी मशीनरी होनी चाहिए। इन सब चीज़ों की उसको क्या है, ज़रूरत पड़ेगी, तभी तो वो गुड्स एंड सर्विसेज़ बना पाएगा अपनी सर्विस को। एक जगह होगी उसके पास, तभी तो उसको दे पाएगा। उसके पास फ़ाइनेंस होगा, चाहे वो उसने खुद इकट्ठा करा हो, ठीक है? अपनी सेविंग से या कहीं से लोन लिया हो, कैसे भी करके उसके पास फ़ाइनेंशियल रिसोर्सेज़ होनी चाहिए, जो कि बढ़ते रहनी चाहिए विद द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये फोर्थ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब आ जाते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, जो कि है अर्निंग प्रॉफिट्स। ये सबको पता ही है ना? अर्निंग प्रॉफिट्स क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना है आपको, ये आपका टारगेट रहता है, जो कि बच्चे बच्चे को पता है कि बिजनेस का मेन टारगेट प्रॉफिट अर्न करना होता है और बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करना है। मे बी आप स्टार्टिंग में स्लो पेस पे काम कर सकते हैं, लेकिन आपको धीरे धीरे अपने प्रॉफिट्स को भी बढ़ाना होता है, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे। अगर आप प्रॉफिट नहीं कमाते, प्रॉफिट नहीं रखते अपना, तो आप खुद बताओ आप कैसे सर्वाइव करोगे? मान लो आप ऐसे जितना रेट का बना रहे हो उसी रेट का दे देते हो, जितना रेट का बनाते हो उसी रेट का दे देते हो, या कोई आप ऐसा काम कर रहे हो जो आपसे लोग खरीद रहे हैं, लेकिन आपको जो आपने प्राइस सेट करा है उस पर आपको वो चीज़ नहीं बेच पा रहे आप, या फिर लोग नहीं लेते आपसे, तो आप कितने दिन रुक जाओगे मार्केट में? आप ज़्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? और ये कि बड़ा ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, सिक्स्थ है मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। तो हर बिजनेस को मैनेजर्स चाहिए होते हैं। जैसे बिजनेस बड़ा होता है, तो जो एंटरप्रेन्योर होता है, सिर्फ वो ही नहीं संभाल सकता सारी चीज़ों को, बहुत सारे काम होते हैं किसी भी बिजनेस को हैंडल करने के लिए। तो जो एंटरप्रेन्योर है वो सारे काम वही संभालता रहेगा, तो फिर वो बा बाकी की चीज़ों पे कैसे ध्यान देगा कि इनोवेशन क्या होना चाहिए, मार्केट में क्या चल रहा है, ट्रेंड्स क्या हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है, नहीं हो रही, मैं एम्प्लॉइज़ कितने रखूँ? तो उसको काफ़ी सारे अपने काम को मैनेज करने के लिए एक अच्छा सा मैनेजर चाहिए होता है, उसकी परफॉर्मेंस उसको चेक करनी होती है थ्रू द टाइम, ठीक है? तो मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट आ जाता है वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। आपको जो भी आपकी कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, या आपके स्कूल में, या आपके पार्लर में, जो भी आपने खोला हुआ है, या कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला हुआ है, तो उसमें आपको अपने वर्कर्स की परफॉर्मेंस चेक करनी पड़ेगी। आपको उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, सो दैट दे कैन यूज़ देयर पोटेंशियल एट द बेस्ट लेवल, ठीक है? ऐसा नहीं हो कि कोई एकदम लेजी होके आ रहा है और अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो इससे आपकी प्रोडक्शन हैम्पर हो सकती है। आपको जितनी यूनिट्स बनानी थी, फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट्स बनानी थी, और आपकी लेबर सही से काम नहीं कर रही है, तो आप कैसे बनाओगे इतनी प्रोडक्शन कैसे करोगे आप? आपको एक तो प्रॉपर वर्कर्स चाहिए होंगे, जो स्किल्ड हों, उनकी आपको स्किल चेक करनी होगी, उनको इम्प्रूव कराना होगा, उनको मोटिवेशन देनी होगी, उनको प्रॉपर एजुकेशन देनी होगी, जो कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। देखिए, जितना ज़्यादा आपका क्वालिफाइड स्टाफ होगा, उतनी अच्छी सर्विस देगा, ठीक है? जितना ज़्यादा वो स्किल्ड होंगे, उतनी ही बेटर सर्विस वो प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या होगा, अल्टीमेटली आपको फ़ायदा होगा, उन लोगों को भी फ़ायदा होगा जो आपके अंडर काम कर रहे हैं, और एक अच्छा एनवायरनमेंट बनेगा, ठीक है? जब आपकी कंपनी का अच्छा एनवायरनमेंट बनेगा, मोटिवेशन से लोग काम करेंगे, तो वर्क की क्या होगी, आपकी डेवलपमेंट होगी, आपका बिजनेस क्या करेगा, बूस्ट करेगा, अच्छे प्रॉफिट्स आएंगे, अच्छी सेल आएगी, टाइम पे जो आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं वो डिलीवर होंगे, तो उससे रिपीट ऑर्डर्स आएंगे, ठीक है? तो पूरा एक कनेक्शन होता है। तो ये वाला पॉइंट हो गया। अब लास्ट वाले पॉइंट पे आ जाते हैं, जो कि है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, हर कंपनी की, कोई भी बिजनेस है, या कोई भी पार्टनरशिप फर्म है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या जॉइंट स्टॉक कंपनी है, कुछ भी है, सबकी एक कल्चर होता है, सबको एथिक्स फॉलो करने होते हैं। जैसे कि आपको किसी भी टाइप का पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट नहीं करना, जितना हो सके आप सस्टेनेबिलिटी पे काम करिए। आप जिस एरिया में हैं वहाँ के आसपास के वातावरण, इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वहाँ के लोगों को, एनिमल्स को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप कुछ ऐसा नहीं बनाएंगे जिससे लोगों को नुकसान हो। आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज किसी भी लेवल पर हार्मफुल नहीं होने चाहिए लोगों के लिए, ठीक है? और जब आप उसकी प्रोडक्शन करते हैं, तो उस प्रोसेस में भी लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए। देखिए, ऐसा होने लगा था कि लोगों को नुकसान हो रहा था, तभी गवर्नमेंट ने क्या करा, इंडस्ट्रियल एरियाज़ बनाने स्टार्ट कर दिए, कि कहीं पे धागों का काम हो रहा है, कहीं पे कुछ फर्स के काम हो रहे हैं, फर जो निकलता है ना धागों में से, उससे एस्थमेटिक प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार कुछ मशीनें ऐसी होती हैं, इरिटेटिंग नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, उससे लोगों को हेडेक और डिफरेंट काइंड की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप ऐसा काम कर रहे हैं जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल कर रहा है। ऑलराइट, आप काम किसके लिए कर रहे हैं? आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं ना, तो आपको लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? तो और ये भी एक काफ़ी बड़ा मोटिव रहता है। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।